हेलो दोस्तों, क्या आप इन्हें जानते हैं? द अमिताभ बच्चन, द बिगेस्ट स्टार ऑफ द बॉलीवुड। क्या आपको पता है सन 1995 में अमिताभ बच्चन जी का बॉलीवुड करियर तो अच्छा चल ही रहा था, क्योंकि वो इस टाइम तक काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवीज तो कर ही चुके थे। पर इसी साल उन्होंने एक कंपनी भी शुरू की जिसका नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। पर अनफॉर्चुनेटली उस बिजनेस ने कुछ अच्छा नहीं किया और 1999 में उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने की कगार पर आ गई। इनफैक्ट उनके ऊपर उस वक्त 90 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ था और हालात इतने खराब हो गए थे कि मांगने वाले उनके घर के बाहर लाइनें लगा के खड़े थे। और वो टाइम उनकी लाइफ का बहुत बुरा वक्त था। हैरान मत होना, ये वही अमिताभ बच्चन है जिन्हें बॉलीवुड का टॉप सुपरस्टार कहा जाता है। पर सन 2000-2001 में उनकी किस्मत ने फिर से पलटी मारी जब उन्होंने KBC का फर्स्ट सीजन साइन किया। और उसी ईयर में कुछ मूवीज जैसे मोहब्बतें वगैरह भी उन्होंने साइन की, जो काफ़ी हिट रही, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और उन्होंने अपना सारा कर्जा भी उतार दिया। और यही नहीं, बल्कि फिर से उन्होंने अपनी लाइफ को एक बार फिर चेंज कर दिया और हजारों करोड़ों की वेल्थ जनरेट कर ली और आज भी कर रहे हैं। अब इस चोरी से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली, आप चाहे कितने भी अमीर हो, पर अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं है ना, तो आप कभी भी जीरो पर आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप जीरो पर आ सकते हैं तो वापस थाउजेंड्स ऑफ करोड़ भी कमा सकते हैं। और तीसरा, जब आप अपने अच्छे वक्त में लोगों की मदद करते हैं तो बुरे वक्त में वही लोग आपकी मदद करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के केस में, जब वो सिचुएशन को फेस कर रहे थे तो धीरूभाई अंबानी और फेमस डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उनकी बहुत हेल्प की थी और मोहब्बतें मूवी भी उन्होंने ही उन्हें ऑफर की थी। यही वो अच्छे और पावरफुल कनेक्शंस होते हैं जो हमेशा आपके काम आते हैं। और ऐसे ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी लाइफ के उस पॉइंट पर हैं आज जहां आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए गाइड की तरह होगी जो स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स को तो हेल्प करेगी ही, और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रही हैं उन्हें भी ये ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रिच यू वांट टू बी। देखिए, सिर्फ पैसे होना ही अमीर नहीं कहलाता। अमीर होने की भी 7 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले मनी रिच, जो हम सबको पता ही है कि पहले से ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करना है, ज़्यादा पैसे होना। दूसरे नंबर पे आते हैं हेल्थ रिच, मतलब मेंटली और फिजिकली बहुत हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक होना। तीसरे होते हैं टाइम रिच, यानी वो जिनके पास काफ़ी सारा फ्री टाइम होता है। चौथा वेल्थ रिच, जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे कि फिर कहीं किराए वगैरह रेंटल इनकम आ रही होती है, वो हो गए वेल्थ रिच। फिफ्थ नंबर पे सोशल रिच। सोशल रिच वो होते हैं जिनके पास फेम होती है, जिन्हें लोग जानते हैं, जिनका एक नाम होता है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, स्पोर्ट्समैन या एक्टर्स। सिक्स नंबर पे आ गए हमारे पास नेटवर्क रिच, यानी जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल होता है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में बड़े बड़े लोग हैं जो आपका हर काम करवा सकते हैं, तो आप हो जाएंगे नेटवर्क रिच। और 7 नंबर पे आता है हमारा स्किल रिच, यानी कोई भी एक ऐसी स्किल होना आपके पास जो आपको स्पेशल बनाती है और जिसके बदले आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये थे वो 7 कैटेगरीज। हम सभी इनमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो फॉल करेंगे ही। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको फिगर आउट करना है कि इन सब में से आप कौन से टाइप के रिच हैं इस वक्त। आप मल्टीपल टाइप्स के भी हो सकते हैं और फिर आपको देखना है कि आपको किस टाइप का रिच बनना है। तो ऊपर वाली कैटेगरीज को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सोचिए कि आप किस टाइप के रिच हो और किस टाइप के बनना चाहते हो, और फिर वीडियो को आगे प्ले करना ताकि आने वाले स्टेप्स को आप अच्छे से समझ पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत सा फ्री टाइम भी होगा, तो आप हो गए टाइम रिच। एंड स्टूडेंट के साथ साथ अगर आप एक पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका गोल है अमीर बनना, तो आपको क्या बनना है? मनी रिच। सिमिलरली, अगर आप एक IT कंपनी या किसी और जगह जॉब करते हो तो आप हो गए स्किल रिच और आपका गोल हो गया मनी रिच या फिर कहें वेल्थ रिच होना। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के रिच आप हैं और किस टाइप का रिच आपको बनना है। वैसे तो हम सबको सभी टाइप का ही रिच बनना है। अकेले पैसों से भी क्या कर लोगे जब फैमिली के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे, या फिर टाइम हुआ
और हेल्थ ठीक नहीं है, बीमारियां लगी हुई है, तो क्या कर लोगे। तो हम सभी को ऑलमोस्ट सभी टाइप का रिच बनना है, बट स्टार्टिंग के लिए आप एक कैटेगरी पर फोकस कर सकते हैं और यही था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, जिसका नाम है फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद अब दो चीजें करनी है आपको, जिसमें सबसे पहला है डेवलप योर स्ट्रेंथ्स, यानी अपनी स्ट्रेंथ्स या फिर कहीं जिस टाइप के आप रिच हो उसमें आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि और कोई आपको उसमें बीट ना कर सके। और दूसरा है एलिमिनेट वीकनेसेस। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अभी आप एक्टिंग या और कोई स्किल सीख करने के लिए हो और यंग भी हो, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, आपकी एक्टिंग, मतलब आप हो गई स्किल रिच और टाइम रिच भी। तो मनी और वेल्थ रिच बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक्टिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन सिर्फ ये इनफ नहीं है, अब आपको ये भी देखने की आपको इसी फील्ड में सक्सेस होने के लिए ऐसी कौन कौन सी एडिशनल स्किल्स या स्ट्रेंथ्स आप में होनी चाहिए जो आपको आपके करियर में बहुत जरूरी है। जैसे एक्टिंग के साथ साथ अगर आप डांस भी कर लेते हैं अच्छा, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको मूवी मिल जाएगी। और वैसे ही एक अच्छी एक्टिंग के साथ साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशंस कैसे मैनेज करने हैं ये भी आता है, तो ये होगी आपकी वैल्यूएबल एडिशनल स्किल्स जो आपको जल्दी सक्सेस के चांसेस इंक्रीज करती है। वैसे ही अगर आप किसी आईटी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको बहुत से क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, तो अगर आप स्किल रिच होने के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर भी काम करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और साथ ही में अपनी जॉब में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपका मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी है, तो साथ ही में आपको हेल्थ रिच भी बनना पड़ेगा। तो जैसे कि शुरुआत में हमने कहा कि इस वक्त हम जीरो पर हैं, तो इस स्टेप में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हमें क्या स्ट्रेंथ है, और उन स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन्हें इतना एनहांस करना है कि हम उससे मनी जनरेट कर सकें। जैसे मान लीजिए आप सोशल रिच हैं, यानी आपकी सोशल मीडिया वगैरह पर कंटेंट जो भी डलता है उससे आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, मतलब आपका कंटेंट आपकी स्ट्रेंथ है। तो अब आप उसी पर ही काम करें और उसे उस लेवल तक ले जाएं कि आपको कमाई आने लगे, जैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बन गए या फिर ब्रांड प्रमोशंस कर रहे हैं। सिमिलरली आपको देखना है कि आप में ऐसी क्या टैलेंट है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको मनी अर्न करने में हेल्प करेगी। और सिमिलरली आपको ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी एडिशनल स्किल्स हैं जो आपके अंदर नहीं है पर अगर आपको ग्रो करना है तो वो आपको चाहिए, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग। तो इन सबको आप अपनी वीकनेस में ले सकते हैं। आप एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें आपको और इम्प्रूव करना है और क्या वीकनेस है जिन पर आपको काम करके एलिमिनेट करना है। और स्टेप 2 में आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर काम करना है। कुछ वीक्स तक इन्हीं दोनों स्टेप्स पे काम करने के बाद आपको मूव करना है हमारे थर्ड स्टेप पर, जिसका नेम है टेक एक्शन टू अर्न। पहले दो स्टेप्स में आपको क्लियर हो गया कि आप किस टाइप के रिच हैं और किस टाइप के बनना चाहते हैं एंड आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। अब आप अपने गोल्स एंड स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पहली कमाई के लिए एक्शन लेना है। इस स्टेप में आपको सोचना है कि कैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके इस वक्त कैसे 20 से 25 हजार कमा सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी स्किल हो। अब ये पैसे आपको सिर्फ 1 महीने में नहीं कमाने, सिर्फ आपको कमाने हैं। फिर इसमें चाहे आपको 1 महीने लगे, 3 महीने लगे या 6 महीने लगे। देखिए, लोग आपको 2 वजह से पैसे देंगे। एक, आपकी वैल्यू यानी आपकी काम की क्वालिटी की वजह से, और दूसरा आपके टाइम की वजह से। अब वैल्यू आप तब दे पाओगे किसी भी क्लाइंट को जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, और क्योंकि अभी आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ आपके टाइम के बदले ही पैसे मिलेंगे। अब सिर्फ ये देखिए कि आपको इन स्किल्स को 20 से 25 हजार रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है। कमाई बहुत कम है, पर आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि इस स्किल को आपको आगे लेकर जाना भी है या नहीं। अब दो चीजें होंगी, या तो आपको स्किल से पैसे आना शुरू हो जाएंगे या नहीं होंगे। अगर हो गया तो अच्छा है, आप इस स्किल पर और काम करके और कमाई बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं हुए तो आपको अपनी और स्ट्रेंथ पे फोकस करना होगा और उस पर काम करके भी उन्हें भी ट्राई करना होगा। पर एक और सिनेरियो भी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं कि हमने हमारी सभी अलग अलग स्ट्रेंथ्स ट्राई कर ली और किसी में भी कामयाब नहीं हुए, तो समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसे क्या करें, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमें कुछ आता ही नहीं है। तो इसके लिए आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार। जहां आपने हजारों चैनल्स को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, वहां एक और सही, ताकि मैं भी अपनी स्किल्स को डेवलप करके आपको और अच्छी वीडियोस दे पाऊं। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप का नेम है लर्निंग इज नेसेसरी। तो अगर आपको लगता है कि आप में कोई स्किल है ही नहीं, कोई टैलेंट है ही नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए?
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो ये सबसे क्लियर इंडिकेशन है कि बाकी लोग आपसे अच्छा क्यों कर रहे हैं लाइफ में। आपको कोई एक स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी यार, अगर आपको अर्निंग करनी है तो। अब क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं, तो मतलब इस वक्त हमारे पास सीखने के लिए भी पैसे वगैरह तो है नहीं, तो क्या करें? आपको आज के टाइम में कुछ भी सीखने के लिए सिर्फ यूट्यूब चाहिए, सब मिलता है यहाँ। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है सीख लो, शेयर मार्केट का सीखना है सीख लो, और कुछ नहीं तो आप खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो। यूट्यूब चैनल की ही इतनी सारी कैटेगरीज हैं, कोई हिस्ट्री के फैक्ट्स बताकर यूट्यूब से व्यू ले रहा है, कोई मजाक करके व्यूज़ ले रहा है, कोई अपने घर की वीडियोस बनाकर ले रहे हैं, और अगर कोई हेल्थ रिच है तो सिक्स पैक बनाकर अपने वर्कआउट दिखाकर व्यूज ले रहे हैं। इवन यहाँ तक कि दूसरों की वीडियोस के ऊपर रिएक्शंस देकर भी लोग कमा रहे हैं, मूवीज एंड कार्टून्स के रिव्यूज देकर भी कमा रहे हैं, और भी न जाने क्या क्या चल रहा है। इतनी तो मैंने ही आपको बता दी है, तो इनमें से कुछ ना कुछ आप आराम से ट्राई करके देखिए, मुझे यकीन है आप जरूर सक्सेसफुल होगे। बस सिर्फ एक्शन लेने की देरी है। तो वीडियोस देखो और सीखो, और अभी तक के इन 4 स्टेप्स को अगर आप दिल से फॉलो करते हैं तो यहाँ तक आपको कहीं ना कहीं से कमाई आना तो शुरू हो ही जाएगी, मेरे को विश्वास है। और एक बेस भी आपका बन जाएगा। और अब सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी कि रिच कैसे बना जाए। कमाई तो शुरू हो गई, पर उसमें अमीरी में कैसे बदलना है, तो उसके लिए आता है हमारा लास्ट स्टेप, जिसका नाम है अपस्केलिंग। अब जब लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स का यूज करके आप थोड़े बहुत स्टेबल हो जाओगे, तो नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाना है, इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, कंपाउंड योर स्किल्स। देखिए, स्टार्टिंग में हमने 0 से स्टार्ट किया, लेकिन इस स्टेप तक हम 1 पर आ गए। 0 to 1 तो हो गया है, अब इस 1 को आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना है? अब क्योंकि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे हैं, तो इनका यूज करके आपको अपनी स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स को कंपाउंड करना है। मतलब जिस स्ट्रेंथ से आपके पैसे आ रहे हैं, जिस स्ट्रेंथ से आप कमा रहे हैं, अब उस पर पैसे लगाकर उसे इम्प्रूव करें। अगर कोई आपको इक्विपमेंट लेना है जिससे आपकी कमाई बढ़ सकती है तो लीजिए, अगर कोई पेड कोर्स लेना है तो सीखिए, और अगर आपको कोई हेल्पर रखना है जिससे आपका काम और इंक्रीज हो सकता है तो उसे भी रखिए। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। और सेकंड पॉइंट जो आपको करना है वो है मेक मनी फ्रॉम मनी। अपनी अर्निंग इंक्रीज करने के लिए दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको उन जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जहां आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न्स मिले। और आज के टाइम में ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने पैसों को कहां इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बैंक के रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं और महंगाई और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारी एसेट इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब लास्ट पॉइंट जो हमें रिच बनने में हेल्प करेगा वो है यूज अदर रिच कैटेगरीज। यहाँ तक आप 1-2 कैटेगरीज में तो रिच हो ही गए हो, और अगर आप अब अपनी इनकम को और डबल और इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको बाकी की कैटेगरीज में भी रिच होना पड़ेगा। जैसे आप स्किल रिच के साथ साथ अगर नेटवर्क रिच भी हो गए तो आपका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, जहां आपका बिजनेस माइंडसेट और न्यू आइडियाज और सभी के ग्रो होने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। या अपनी स्किल्स को आप YouTube पर सिखाकर या दिखाकर सोशल रिच भी बन सकते हैं। और ऐसे ही आप बाकी कैटेगरीज का यूज करके अपने उस गोल को अचीव करोगे और ज्यादा वेल्थ और मनी रिच बन पाओगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ही, तो पेशेंस रखिए। रातों रात अमीर होने वाले चक्रों में मत पड़िए, पहले अपने आप को पैसे संभालने के काबिल तो बनाएं। और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये था वो रोड मैप जो आपको 0 से हीरो बनने में हेल्प करेगा। हाँ, रोड मैप के बीच में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ेंगी, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और जब भी रिजल्ट नहीं आएंगे तो मे बी आपको मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो। लेकिन कभी भी गिव अप मत करना यार, यही तो लाइफ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।